ओम। मित्रों, यह वीडियो वैसे तो सभी हिंदुओं के लिए है, लेकिन उनमें भी विशेष रूप से यह ब्राह्मण और क्षत्रियों के लिए है, क्योंकि वो सबसे उच्च अपने आप को समझते हैं और माने भी जाते हैं। मैं इसमें स्पष्ट आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, ब्राह्मण और क्षत्रियों को इस समय देश में तेजी से हिंदुओं का ईसाईकरण हो रहा है और मुस्लिमकरण हो रहा है। और यदि आप चुप हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने नाम के पीछे से ब्राह्मण या क्षत्रिय शब्द काट दीजिए। आप उस शब्द के अधिकारी नहीं है। ब्राह्मण और क्षत्रिय के घर में जन्म लेने मात्र से कोई ब्राह्मण और क्षत्रिय नहीं बन जाता। कर्म भी वैसे ही होने चाहिए। अगर आप देश और धर्म की रक्षा नहीं करते हैं, तो आपका ब्राह्मण और क्षत्रिय कहलाना व्यर्थ है। आप ब्राह्मण और क्षत्रिय कहलाने के बिल्कुल भी अधिकारी नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन है, आप 2 दिन के लघु गुरुकुल के लिए समय निकालिए और उसमें जानिए धर्म क्या होता है, अधर्म क्या होता है, और हमारे पूर्वजों का क्या धर्म था जिसकी रक्षा के लिए उन्होंने युद्ध किए, बलिदान दिए। क्योंकि जब तक आप जानोगे नहीं, तो आपको पता कैसे चलेगा धर्म क्या है, अधर्म क्या है। और आपको कोई भी बहका देगा और अधर्म को ही आप धर्म मान बैठोगे। जैसे हिंदुओं को आजकल ये ईसाई और मुसलमान बहका रहे हैं, और बहका करके फुसला करके उनको ईसाई बना लेते हैं, मुसलमान बना लेते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा उत्तरदायित्व आपका है। इसलिए आप 2 दिन का समय निकालिए लघु गुरुकुल के लिए, हमारे साथ संपर्क कीजिए, हम उसमें आपको बैठाएंगे। सब कुछ निःशुल्क है और ऋषि मुनियों की मुख्य सिद्धांत आपको जानकारी उनकी हो जाएगी, जिससे कोई भी मुसलमान ईसाई आपको डिबेट में हरा नहीं पाएगा। इतनी विद्या तो हरेक ब्राह्मण और क्षत्रिय को होनी चाहिए। और इसके साथ ही यदि आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना चाहें तो कहना ही क्या है। फिर तो पूरे विश्व में यदि आपने सत्यार्थ प्रकाश भी पढ़ ली, तो पूरे विश्व में आपको कोई भी मुसलमान ईसाई चाहे कितना भी बड़ा विद्वान हो, डिबेट में हरा नहीं पाएगा। खुला चैलेंज है। इसलिए अपने धर्म की जानकारी लीजिए, 2 दिन के सत्र में बैठिए और सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए, जिसमें ऋषि मुनियों के सिद्धांत हैं, तर्कों के द्वारा उनको सिद्ध किया गया है। नहीं तो ब्राह्मण और क्षत्रिय शब्द लिखना छोड़ दीजिए, कोई फायदा नहीं है उसका, क्योंकि आप मुसलमानों और ईसाइयों के गुलाम होने वाले हैं। यदि देश धर्म की रक्षा के लिए आप अब 2 दिन का समय भी नहीं निकाल सकते, तो आप इस बात को लिख लो, मुसलमानों और ईसाइयों की तलवार आपकी गर्दन काटेगी। इसलिए आप 2 दिन का समय निकालिए लघु गुरुकुल में बैठने के लिए। आपको वहाँ पर निःशुल्क वैदिक विद्वान ऋषि मुनियों की विद्या देंगे, और उस विद्या का आप फिर प्रचार प्रसार कीजिए। हमें सबको एक होना होगा। उसके बिना हम ना तो देश की रक्षा कर सकते हैं और ना ही धर्म की रक्षा कर सकते हैं। इसलिए भाइयों, आप ज़रूर 2 दिन का लघु गुरुकुल लगाइए। वो